मूवी के शुरू में हम एक छोटे से गांव में एक कपल को देखते हैं, डेविड और मॉरी। इस कपल का कोई बच्चा नहीं है। हमेशा से ही इनकी एक बेबी को अडॉप्ट करने की ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ पर डेविड हमेशा खुद को बिजी रखता है और उसे बर्ड्स पर स्टडी करने का बहुत ही शौक है। उनके एरियाज में हमेशा मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स आते रहते हैं, जिनको देखकर डेविड बहुत एंजॉय करता है। रोज की तरह एक दिन डेविड अपनी दूरबीन से बर्ड्स को देख रहा होता है। तभी उसे एक चिड़िया के चहचहाने की आवाज आती है, मगर ये आवाज थोड़ी डिफरेंट थी और ऐसा लग रहा था कि इस बर्ड को जैसे मदद की जरूरत हो। डेविड को वहाँ कुछ हैरान कर देने वाली चीज दिखती है। उसे बर्ड जैसे एक छोटा सा इंसान दिखता है, क्योंकि उसकी बाकी बॉडी ह्यूमन की, जबकि उसके हाथ परिंदों जैसे थे और उसकी बॉडी भी काफी छोटी थी। अब ये अजीब सा क्रिएचर डेविड को बहुत यूनिक लगता है और डेविड उसे घर ले आता है। डेविड जो मॉरी को ये परवाना अजीब बर्ड दिखाता है तो वो हैरान रह जाती है। ये बर्ड एक लड़की है। डेविड कहता है कि मैंने इस किस्म की क्रिएचर पहले नहीं देखी, शायद ये बहुत ही रेयर हो। अब मॉरी एक बास्केट लाती है और डेविड उस बर्ड को इस बास्केट में रख देता है। यहाँ पर मॉरी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मगर डेविड कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ मैं इसके बारे में और जानूं। वो कहता है कि इसको ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, तब हम इसको जाने देंगे, वरना पुलिस वाले तो इसको जू में ही भेज देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब इसके अलावा ये कपल क्योंकि काफी वक्त से बच्चे को भी अडॉप्ट करना चाहते थे, तो अब वो इस बर्ड का बच्चों जैसा ख्याल रखने लगते हैं। वो इसे फीड करते हैं और बहुत प्यार देते हैं। वो इस क्रिएचर का नाम बर्डी रखते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये कपल बर्डी के साथ काफी बिजी रहने लगा है। मॉरी बर्डी को फीड करवाने के लिए एक छोटी सी बोतल लाती है और डेविड इसके लिए एक वॉकर बनाता है। जब वो बर्डी को इसमें रखते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि इसके पंख तो अभी भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मॉरी उसके लिए सॉक्स काटकर ग्लव्स बनाती है और फिर वो दोनों इसे लेकर बाहर घूमने जाते हैं। अब जब वो घूम रहे होते हैं तो बर्डी बाकी बर्ड्स को देखती है और चहचहाने लगती है। डेविड कहता है कि शायद बर्डी बात करना चाहती है, मगर मॉरी कहती है कि शायद वो इन बर्ड्स को देखकर चहचहा रही है। बर्डी को देखने टाउन की कुछ औरतें इनके पास आती हैं, मगर यहाँ वो बर्डी का साइज देखकर हैरान थी। वो पूछती हैं कि तुम लोगों ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये इतनी छोटी क्यों है। मगर मॉरी उनकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। अब दिन गुजरने लगे थे और बर्डी अब बड़ी हो रही थी। वो इस छोटी बास्केट में नहीं आ रही थी और बात करना भी नहीं सीख पाई थी और सिर्फ बर्ड्स की तरह आवाज निकालती थी। अब एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और इंसानों से ज्यादा वो बर्ड्स की तरह एक्ट कर रही है। अब ये चीज मॉरी को थोड़ा सा डिसहार्ड कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी इंसानों की तरह बिहेव करे, इसीलिए वो उसे उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती है। यहाँ पर बर्डी का भी उनसे लगाव बढ़ जाता है। एक दिन मॉरी को फील होता है कि जैसे बर्डी उसे मम्मी बुला रही है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो बर्डी को और भी वर्ड्स बोलना सिखाती है, मगर बर्डी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मॉरी नोटिस करती है कि बर्डी फ्लोर पर से कीड़े खा रही है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, मगर फिर वो समझ आती है कि बर्ड्स के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है। इसीलिए वो एक प्लेट में कीड़े डालकर बर्डी के सामने रख देती है ताकि वो उसे इंसानों की तरह खा सके, मगर बर्डी उसे खा नहीं पा रही थी। फिर मॉरी डेविड से कहती है कि बर्डी अपने आसपास के लोगों को देखकर ही सीख पाएगी, इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पर वो एक केज में 2 बर्ड्स को फड़फड़ाते हुए देखती है और वो भी फड़फड़ाने का सोचती है, इसीलिए मॉरी उसे वॉशरूम ले जाती है ताकि वो वहाँ पर ये सब कुछ कर सके और उसे ये सब करते हुए कोई ना देखे। मॉरी बाहर लेडी से बात करने लगती है और जब बर्डी बहुत टाइम बाद भी बाहर नहीं निकलती तो मॉरी दरवाजा खोलकर अंदर देखती है, मगर अंदर सिर्फ बर्डी के शूज थे। मॉरी देखती है कि बर्डी वहाँ से उड़ चुकी है। मॉरी बहुत उदास होती है और फिर घर वापस आ जाती है। डेविड के आने पर वो उसे सब कुछ बताती है। डेविड कहता है कि वो शायद अभी इतनी दूर ना गई हो, इसीलिए वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम बर्डी को परिंदों के झुंड में देखते हैं। ये उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, जो कि वो इन बर्ड्स के साथ गुजार रही थी। अब अचानक तेज हवा की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रोशनदान से होते हुए किसी के बेड पर गिर जाती है। दरअसल बर्डी एक छोटी बच्ची लूसी के बेड पर होती है। जब लूसी वहाँ आती है तो उसे बर्डी के पंख बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो उससे पूछने लगती है कि उसे ये पंख कहाँ से मिले हैं। इस बीच ये दोस्त भी बन जाती हैं। लूसी के डैड के पास इसके साथ खेलने का टाइम नहीं होता, इसीलिए वो बर्डी के साथ खेलने लगती है। दूसरी तरफ मॉरी और डेविड शहर आ जाते हैं। वो एयरलाइन के इंफॉर्मेशन डेस्क जाते हैं, लेकिन वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसके बाद वो रात में ठहरने के लिए एक होटल जाते हैं और लूसी बर्डी को ऐसे ही कह देती है कि वो भी एक बर्ड है और फिर वो बर्डी को एक ट्री के पास ले जाती है। बर्डी ऊपर के ब्रांच पर जाकर सो जाती है, जबकि लूसी ट्री के पास नीचे ही सो जाती है। इधर मॉरी और डेविड होटल के सभी रूम्स बुक होने की वजह से वहाँ नहीं रह पाते और घूमते घूमते उस ट्री के पास पहुँच जाते हैं और उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह डेविड और मॉरी लूसी से मिलते हैं
और वो उन्हें ब्रांच पर बैठी बर्ड जैसी लड़की के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही समझ जाते हैं कि लूसी बर्डी की ही बात कर रही है। डेविड जल्दी से ट्री पर चढ़ने लगता है, मगर जब ट्री पर देखता है तो बर्डी वहाँ नहीं होती, वो पहले ही वहाँ से उड़ चुकी थी। अब जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो लूसी उनसे कहती है कि वो बर्डी को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहती है। उधर बर्डी उड़ते उड़ते थक जाती है तो वो चर्च की छत पर जाकर बैठ जाती है। उसे वहाँ बैठे लोग देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर फंस चुकी है, तो वो उसे उतारने की कोशिश करते हैं। वो लोग फायर फाइटर को बुला लेते हैं। जब फायर फाइटर उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उड़ जाती है। लोगों को लगता है कि कोई ईगल उसे उड़ाकर ले गया है। अब ये बात न्यूज में आती है। वो मोरी और लूसी के साथ उस फायर फाइटर मैक्स के घर आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि बर्डी एक बर्ड है। मैक्स को यकीन तो नहीं आता, लेकिन वो उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो बताता है कि बर्डी साउथ की तरफ गई थी और फिर मैक्स खुद भी उनके साथ साउथ की तरफ निकल जाता है। अब एक जगह उन्हें कुछ बर्ड्स की आवाजें सुनाई देती हैं और उसी दौरान एक आदमी फायर करता है और कोई चीज कुएं में जाकर गिरती है। ये लोग घबराकर भागते हैं। उन्हें लगता है कि बर्डी कुएं में गिर गई है। मैक्स की हेल्प से लूसी नीचे जाती है। लूसी देखती है कि वहाँ सिर्फ बर्डी के कपड़े हैं। बर्डी को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसीलिए वो रात गुजारने के लिए पास ही एक होटल में रुक जाते हैं। उधर रात में लूसी को होटल में एक लड़का मिलता है जो कि ट्री की ब्रांच पर बैठा हो। लूसी भी उसके पास जाकर बैठती है और उसका नाम बेन है। बेन जब रात में सो रहा होता है तो उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज आती है। वो देखता है कि ये बर्डी थी। बेन को याद आता है कि लूसी ने उसे बर्डी के बारे में बताया था, इसीलिए वो जल्द उसे बुलाने के लिए जाता है। लूसी आकर देखती है कि बर्डी वहीं पर है। वो तीनों रात वहीं बेड के नीचे गुजारते हैं। अब अगली सुबह होती है। लूसी की जब आंख खुलती है वो मोरी और डेविड को बुलाने के लिए जाती है और जब वो वहाँ पर आते हैं तो बर्डी फिर से वहाँ से उड़कर चली जाती है। अब वो सब उसे ढूंढने फिर से निकलते हैं, मगर लूसी बेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो बर्डी के बाद सबसे अच्छा दोस्त बना है। मोरी लूसी को प्यार करती है। अब फिर मैक्स, डेविड और मोरी बर्डी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही मैक्स थक जाता है और वो वहीं बैठ जाता है। मोरी और डेविड भी कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं। अब डेविड एक नदी को पार करने की कोशिश करता है, मगर वो भी थक जाता है और कहता है कि हमें रात यहीं पर गुजारनी चाहिए। तभी मैक्स ट्री पर बर्ड्स के चहचहाने की आवाज को नोटिस करता है। ये बर्डी थी। मैक्स देखता है कि वो एक ब्रांच में फंसी हुई थी। मैक्स उसकी मदद करता है और उसके जख्म पर पट्टी भी करता है। इसके बाद बर्डी वहाँ से उड़ जाती है। सुबह के टाइम मैक्स मोरी और डेविड को ये सब बताता है। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। पर अब डेविड और मोरी फिर से उसे ढूंढने निकलते हैं। वो लोग समंदर के करीब आ जाते हैं जहाँ वो बर्डी को उड़ते हुए देख लेते हैं। अब मोरी और डेविड को भी समझ आ जाती है कि बर्डी उड़ना चाहती है, वो आजाद रहना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर जाने लगते हैं, मगर जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है और वो डूबती हुई बर्डी को बचाने के लिए जाते हैं। जिसके बाद वो उसे घर ले आते हैं। इसी खुशी में वो रात सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन्हें बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी की फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो उसे खुशी खुशी जाने देते हैं। और अब मोरी और डेविड उसे बाहर ले जाते हैं और उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं और बर्डी वहाँ से उड़ जाती है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।